जिस प्रकार से शरीर की रक्षा के लिए बिना कहे हाथ उठ जाते हैं, आंख की रक्षा के लिए बिना कहे पलक नीचे गिर जाते हैं, आंखों को कभी ये नहीं कहना पड़ा पलकों से कि हमारी रक्षा करो, बॉडी को, शरीर को कभी ये नहीं कहना पड़ा हाथों से कि हमारी रक्षा करो। जिस प्रकार से शरीर की रक्षा के लिए हाथ अपने आप उठ जाते हैं, आंखों की रक्षा के लिए पलक अपने आप गिर जाते हैं, मित्र वही है जो बिना कहे अपनों के काम आ जाता है, उसकी रक्षा करता है, उसे मित्र कहते हैं। साधक कहता है प्रभु मैं यज्ञ कर रहा हूं, मैं इसमें घृत डाल रहा हूं, मैं इसमें साकल्य डाल रहा हूं। जिस प्रकार से हाथ शरीर के काम आते हैं, पलक आंखों की सुरक्षा में ढल जाते हैं, उसी प्रकार से मुझसे इस सृष्टि का किसी का बुरा ना हो, मैं सबके काम आऊं। यदि ऐसा होगा तो मेरा जीवन कृतकृत हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। वेद की ऋचा कहती है हम अच्छे लोग, अच्छे इंसान तभी हैं जब हम लोगों के मित्र बन करके जिए, किसी के दुश्मन बन करके नहीं। इसी में हमारी महिमा है, इसी में हमारी महानता है। और भी सूत्रों का वर्णन है, तन मित्रम यान्यम कोपाद विवेति। आजकल मित्रता ज्यादा चल रही है, स्कूलों में, कॉलेजों में बेटा बेटियां हाल ही मित्र बन जाते हैं, उन्हें बड़ा ठगा जाता है। बहुत अपराध होते हैं। हमारी नीतियां भी कहती हैं कि धरती पर वह सुखी है जिसके मित्र होते हैं, लेकिन मित्र कैसे हो पहचान पाते नहीं। हमारा वेद बोलता है, मित्र की परिभाषा है, और ये समझ लेंगे तो आप ठगे नहीं जाओगे। धरती पर ऐसा कोई नहीं है कि जिसका कोई न कोई मित्र ना हो, लेकिन उस मित्रता में 80% से ज्यादा लोग ठगे जाते हैं। उसमें स्वार्थ होता है, उसमें बेईमानी होती है, उसमें और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कभी प्राण भी चले जाते हैं। तो एक साधक ने भगवान को कहा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, विश्व देवस नेतुर्मतो बुरीत सख्यम, पूरा विश्व मेरा सखा बन जाए, आप भी मेरे मित्र बन जाए, मैं भी आपका मित्र बन जाऊं। और ऐसा कहकर के वो स्वाहा यानी आहुति समर्पित कर रहा है एक साधक। तो कहा जा रहा है तन मित्रम यस कोपाद विवेति यदका मित्रम संकेति नो परचियन, जिसमें जिससे जो क्रोध करता है, जैसे क्रोध करने पर डर लग रहा है, भय लग रहा है, जिसके प्रति मन में छोटी सी भी शंका है, उससे मित्रता का हाथ बिल्कुल आगे मत बढ़ाइए। मित्र कौन है? जो हमारे पिता की तरह हमारा ख्याल रखता है। जिस प्रकार से पिता के ऊपर कोई शंका नहीं होती, कल की तस्वीर, तो क्या सुंदर बात कही है कि मित्र तो वह होता है जिस पर पिता के समान विश्वास किया जाता है, वो मित्र है। पिता के समान विश्वास किया जाता है, अन्य लोग तो केवल साथ रहने वाले ही होते हैं। मित्र तो वह है जो पिता की तरह है, जिसके ऊपर विश्वास कर लिया जाए, जो हमारी बात को किसी को बोलता नहीं है, हमारी बात को बिगड़ने नहीं देता है, अपने से ज्यादा जिसके ऊपर भरोसा होता है, हमारे ग्रंथ कहते हैं वही मित्र।